आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा था, जो कि ये दोनों जो हैं वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये फोटोसिंथेसिस की टू फेसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट डार्क रिएक्शन जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नेम है वो केल्विन साइकिल है। जिस तरह हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था, इसे जी स्कीम का नाम दिया गया था, इसे केल्विन साइकिल का नाम दिया गया है डार्क रिएक्शन को। ये जो डार्क रिएक्शन है ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये लाइट इससे मिल रही है नहीं मिल रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डार्क रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत थी, सनलाइट जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं इस्तेमाल होगी। इसमें क्या होगा, ATP एंड NADPH जो है ना वो यूटिलाइज होंगे। लाइट रिएक्शन में ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे जो ये बन रहे थे, और डार्क रिएक्शन में इनका यूटिलाइज होगा, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय मेलविन केल्विन। अब जो डार्क रिएक्शन जिसके ऊपर डिटेल से जिन्होंने स्टडी की थी वो थे मेलविन केल्विन, साइंटिस्ट थे ये, और इसके कोलीग्स थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। इन्होंने जो है वो डार्क रिएक्शन के ऊपर डिटेल से पढ़ा था और कुछ डिस्कवरीज की थी। द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। अब जो डार्क रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हमने केल्विन साइकिल का नाम दिया गया है। जैसे कि डार्क रिएक्शन में हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल से। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है, जिससे कि 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है ये टेम्परेरी है, ये स्पिल्ड होता है, टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ पे क्या होती है, ATP इस्तेमाल होती है, और ADP में देन वो हो जाती है, उसने अपनी एनर्जी यहाँ पे दी। और NADPH जो है यहाँ पे इसकी रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है, एंड उससे NADP पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कार्बन में रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 6 कार्बन जो कि स्पिल्ड होता है 3 कार्बन में, उनमें से एक जो 3 कार्बन है ना वो यहाँ से निकल जाएगा, जो कि ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। जो बाकी का है ना वो रिसाइकल होगा, एंड दोबारा से वो 5 कार्बन जो है वो बनाएगा। अब कैसे बनाएंगे, ये तो एक सिंपल सा मैंने बनाया है एक साइकिल, हम इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे। देखें, हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी पढ़ा था कि यहाँ से जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स जो है वो निकलेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। हालांकि हम यहाँ पे ऐड द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। हम ऐड 1 कर रहे हैं और निकाल 3 रहे हैं, तो ये बैलेंस तो नहीं हुई ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए ये हम लोग 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को साइकिल में ऐड करेंगे। ये जो 3, अब एक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि या एक जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था, वो 5 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिल रहा था। अब अगर 3 होंगे तो कितने से के साथ मिलेंगे, 3 के साथ मिलेंगे, राइट। ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाएंगे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और वो कितने होंगे, 3। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। एक 5 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कितने बनेंगे, 6 कार्बन। अब दूसरा 5 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो 6 कार्बन। तीसरा 5 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो 6 कार्बन। तो कितने 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, राइट। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो है ना एक टेम्परेरी स्टेज है, ये बड़ी अनस्टेबल है। 6 कार्बन जो है वो अनस्टेबल है, ये टूट आगे जाती हैं। कितने में टूटेंगी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। और यहाँ पे जो है वो ATP की एडिशन हो रही है, ATP अपनी जो है वो एनर्जी दे रहा है। ये ATP कहाँ से आया, जो कि लाइट रिएक्शन में हमने बनाया था, ये ATP वहाँ से आया, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। और NADPH जो है यहाँ पे अपना हाइड्रोजन दे रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। देखिए ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स होता है ना, और इससे हम लोगों ने ग्लूकोज बनाना होता है। देखिए यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड भी है
और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। सो हम क्या करें, हाइड्रोजन ऐड करें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। और जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे ये अनस्टेबल है, ये स्पिल्ट हो जाती हैं, ये 6 कार्बन जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में स्पिल्ट हो जाती हैं। कैसे, अब ये 3 कार्बन यहाँ पे मैं है ना, ये 3 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा। जब ये टूटेगा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा तो क्या होगा, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन। ये पहला एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो टूटा 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। दूसरा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स टूटा 2 3 कार्बन में। तीसरा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स टूटा 2 3 कार्बन में। तो टोटल कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे ये मैंने लिखा है 6 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब इनमें से जो है ना, ये 6 में से ना एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो है ना वो साइकिल से बाहर आ जाता है, और ये जो है वो 3 कार्बन ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स है ये ग्लूकोज बनाने में आगे हेल्प करता है। बाकी बच गए 5, एक निकल गया, बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5। अब हमने साइकिल में कोई भी चीज़, यहाँ पे हम लोग 5 कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं, हमने इसे रिसाइकल भी तो करना होता है ना, हमें इसे दोबारा भी तो बनाना होता है ताकि दोबारा से वो जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो। तो अब कितने बचे, 5 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बचे हैं, और यहाँ पे 5 कार्बन 3 हैं। अब यहाँ पे ये बात तो वही होगी ना, 3 5 द 15 कार्बन और 3 5 द 15 कार्बन है, तो 15 कार्बन ही, लेकिन है तो इसकी जो शक्ल है वो चेंज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम जो है वो 50 रुपए का एक नोट दे रहे हैं, उसे नोट की फॉर्म में दे रहे हैं, अगर हमने उसे 50 रुपए रिटर्न करने हैं, अगर हम उसे सिक्के की फॉर्म में करेंगे तो लेकिन होगा तो वो 50 पैसे रुपए होंगे ना, और ये नोट की फॉर्म में भी 50 होंगे, वैसे भी 50 होंगे। इस तरह ये भी 15 कार्बन है, ये भी 15 कार्बन, लेकिन फ़र्क कितना है, वो एक नोट की शक्ल में और ये एक सिक्कों की शक्ल में। तो हमें उसे उसी असली हालत में ही उन्हें देना होगा, उन्हें नोट की फॉर्म में देना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास कितने 3 कार्बन है, 5 है ना, 1 2 3 4 एंड 5, 3 एंड 3 6 होता है ना। 5 हम कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन साइड पे रखते हैं, 6 में से 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, एक कार्बन साइड पे रखते हैं। अब ये कितने हो गए, 3 एंड 3 6 हो गए। 5 कार्बन हम यहाँ पे रखेंगे, एक कार्बन साइड पे रखेंगे, और ये 3 कार्बन है, 3 ये और 2 ये वाले कार्बन, जब हम इसे ऐड करेंगे टोटल कितने बन जाएंगे, 5 कार्बन। अब क्या होगा, 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उसे दोबारा से उस फॉर्म में जो है ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रही है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो इसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। और एटीपी दोबारा से आकर यहाँ पे यूटिलाइज होगी, इस्तेमाल होगी और एडीपी में कन्वर्ट होगी। तो इस पूरे साइकिल को हम केल्विन साइकिल कहते हैं। अब आप यहाँ कहेंगे ग्लूकोज तो अभी तक बना ही नहीं है, 3 कार्बन से तो हम ग्लूकोज नहीं बनाएंगे ना, ये साइकिल दोबारा एक बार चलेगा, एंड दोबारा से जब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन आएंगे तो इससे कितने होंगे, C6 बन जाएंगे, इससे हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले 3 कार्बन थे, हमने दोबारा से एक बार साइकिल को चलाया, हमारे पास दोबारा से ये एक 3 कार्बन हमारे पास आया, और उससे क्या होगा, 3 और 3 6 कार्बन बने, तो इससे ग्लूकोज बनता है। तो ये था हमारा केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में किस तरह ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैसे बन रही थी वाटर से, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कैसे बनता है, राइट। अब यहाँ पे है द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म अ टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड ईच ऑफ विच स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। हमने यहाँ पे ये बात की है कि जो है
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जो कि टेम्परेरी होता है। द 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस टू 3 कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। पहले ये जो थे 6 कार्बन ये सिंपल शुगर थी। जब हम इसमें ATP एज अ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और जब यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे NADPH से तो यहाँ पे की रिडक्शन हो गई। अब ये जो 6 कार्बन जब ये टूटेगा तो ये सिंपल शुगर नहीं होंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, राइट। ये क्या होंगे हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स इन्हें हम कहेंगे। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। अब एक ने तो ग्लूकोज बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, उनमें से एक 3 कार्बन जो है वो निकल जाएगा और ग्लूकोज बनेगा और बाकी के जो 5 है वो दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जो कि ओरिजिनल था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना रहा था। और इस स्टेप में हमारे पास एनर्जी भी यूटिलाइज होगी ATP के फॉर्म में। ATP भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब इस तमाम जिन्होंने ये समरी तैयार की, द कैल्विन वाज अवॉर्डेड प्राइज, नोबेल प्राइज जिसे मिला इन 1961 में फॉर हिज वर्क ऑन डिटेल ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनके काम पे कि उन्होंने कैसे फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस किया, उनके ऊपर डिटेल में फोटोसिंथेसिस के ऊपर काम किया, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1961 में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डार्क रिएक्शन कैसे कैल्विन, जिसका दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे ग्लूकोज बनता है, कौन कौन से स्टेप है। देखें ये हमारे पास मैट्रिक लेवल तक तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे हम FSC लेवल तक पढ़ेंगे तो इनके बकाया तौर पे नाम इनके होंगे और इनकी केमिकल रिएक्शन भी साथ साथ होंगे, राइट।